कार दोस्तों, ट्रेड बिचवम यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है और ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। लोगों का ये मानना होता है कि ऑप्शन बाइंग में जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। मीन्स अगर टेक्निकली देखा जाए तो 33% की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन बायर में। ठीक है, और अगर ऑप्शन सेलर में देखा जाए तो 67% की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, 67% की। और अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो उसमें 33% की ऑप्शन जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो बाइंग में 33 और सेलिंग में 67% की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो आज हम यही समझने वाले हैं कि 67 यानी कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में हमेशा आपने देखा होगा कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास मार्जिन लगता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज हम कम प्राइस में करने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज़ें आप समझ लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन करके बताऊंगा। 1 मिनट। हाँ, ये देखिए ऑप्शन चेन मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। ये निफ्टी की आप देख पा रहे होंगे, निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन यहाँ पर ओपन की है। अगर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कभी भी मान लेते हैं कि ये 25,000 का एरिया है। ठीक है, ये 25,000 है। ठीक है, 25,000 के नीचे ही अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, जब हमारा विजन डाउन साइड के लिए होता है तो उस कंडीशन में हम ऑप्शन सेल करते हैं। ठीक है, जब हमारा विजन डाउन साइड के लिए होता है तो उस कंडीशन में हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं। ठीक है, सीई यानी कि सीरी यानी हमको सेल करना होता है ये वाला। ठीक है, ये पोर्शन जो होता है इसमें से हम किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करके और उसको हम सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा विजन अप साइड का हो यानी कि हमको लगता है कि प्राइस जो है नीचे से ऊपर जाने वाला हो, उस कंडीशन में हम क्या सेल करते हैं? पुट सेल करते हैं। ठीक है, क्या सेल करेंगे? पुट सेल करेंगे। और उसके लिए ये वाला पोर्शन होता है राइट साइड वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये पुट ऑप्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें हमको एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमको सेल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कि पैसा कितना लगता है और हम उसको उसी सेलिंग को हम कम पैसों में कैसे कर सकते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑप्शन चेन ओपन करके रखी है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखेंगे, जैसे मैं 25,000 का एक लॉट 25,000 का पुट ऑप्शन मैं यहाँ पर सेल करना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं मेरा विजन अप साइड का है, तो मैं यहाँ पर सेल पे जब क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक लॉट लिखूंगा। ठीक है, एक लॉट अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर कितना प्राइस आता है? 2,04,000 रुपये। ठीक है, ये 2,04,000 रुपये का एक प्राइस, यानी कि एक लॉट अगर आप सेल करेंगे तो 2,04,000 रुपये यहाँ पर रिक्वायर्ड फंड 2,04,000। ठीक है, अब इसको ही हम कम पैसों में कैसे कर सकते हैं? ठीक है, वो चीज़ हम समझने वाले हैं आगे। ठीक, देखिए सबसे पहले हमको करना क्या होता है, एक चीज़ तो आपको पता ही होगी कि जब भी हम सेलिंग करते हैं तो हमेशा ओटीएम में सेलिंग की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग जब भी हम करते हैं तो ओटीएम हमेशा सेलिंग जब भी करते हैं तो ओटीएम में की जाती है। जैसे कि ये वाले ओटीएम प्राइस कहलाएंगे। कभी भी जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ये करंट मार्केट प्राइस से नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं इनको हम इन द मनी बोलते हैं, और करंट मार्केट प्राइस से ऊपर वाली जो स्ट्राइक प्राइसेस होती हैं इनको हम ओटीएम बोलते हैं। राइट, तो मैंने बताया कि ऑप्शन सेलिंग हमेशा ओटीएम की स्ट्राइक प्राइसेस पे की जाती है। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये 24,900 वाली। ठीक है, 24,900 रुपये का जो प्रीमियम अभी चल रहा है वो 40 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। ठीक है, ओटीएम में इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ओटीएम में इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है इसमें टाइम वैल्यू रहेगा। यानी कि मान लेते हैं कि अगर ये 25,000 के आसपास जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, 16 तारीख तक, ठीक है, 16 सितंबर तक अगर 25,000 के आसपास ही मार्केट घूमता रह गया तो ये 24,900 वाला जो पुट ऑप्शन है, ये वाला जो हमने सेल किया हुआ है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, जीरो हो जाएगी मीन्स ये जो 39 रुपीज़ है, ये 39 रुपीज़ पूरे क्या हो जाएंगे? नीचे आके जीरो हो जाएंगे। यानी कि ये 39 रुपीज़ पूरे किसके पास चले जाएंगे? सेलर के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ऑप्शन सेलर ही बनना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहेंगे तो जैसे मैंने बताया कि इसमें मार्जिन ज़्यादा लगती है। अब इस मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए क्या करना है वो चीज़ हम समझ लेते हैं एक बार। देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले बास्केट मोड ओपन करना है। कभी भी जब ऑप्शन सेलिंग आप करेंगे तो हमेशा बास्केट मोड पे करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बास्केट मोड ओपन करना है। मैंने यहाँ पर बास्केट मोड ओपन कर लिया है।
अब मार्जिन को अगर देखिए, मैं यहाँ पर 24,900 की ये वाली अगर सेल करूँगा तो यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन 1,98,000 मांग रहा है, ठीक है। अब इसको हेज करने के लिए मुझे करना क्या होगा, एक दूर का पुट ऑप्शन ही, यानी कि आउट ऑफ द मनी, जिसकी प्रीमियम ऑलमोस्ट कितने रुपए की चल रही हो, जैसे कि 6 रुपये चल रही है, ये 6 रुपये 95 पैसे, 8 रुपये, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ, 8 8 रुपये 40 पैसे वाली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1,98,000 रुपये की यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन लग रही है। लेकिन अगर आप लगभग मार्जिन अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जब मैं एक ऑप्शन ऊपर का बाय करूंगा तो यहाँ पर कितना पैसा कम होता है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर बाइंग में क्लिक करूंगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो 57,000 रुपीज़ की एक लॉट आप यहाँ पर सेल कर पाएंगे, ठीक है। एक लॉट मतलब कि अब ये वाली जो 24,600 वाली जो पुट ऑप्शन है, ये 8 रुपये 40 पैसा है, ठीक है। ये 8 रुपये 40 पैसा है, ये भी जीरो होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 8 रुपये लूज होने वाले, ठीक है। और सेकंड चीज़, ये 24,900 वाली जो पुट ऑप्शन आपने जो बेचा हुआ है, ये चीज़ भी जीरो होने वाली है, ठीक है। इसको भी जीरो होने के लिए कितना समय लगेगा कि 16 सितंबर, यानी कि अगली जो 16 तारीख आएगी, 16 तारीख की इस प्रीमियम की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट 39 पॉइंट ये भी जीरो होने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपने बाई किया है इसमें आपका लॉस होगा, क्योंकि ये आपने ऑप्शन जो है वो बाई किया है, इसलिए आपके 8 पॉइंट लॉस में दिखेंगे आपकी पोजीशन में। लेकिन चूंकि आपने ये 24,900 वाली पुट ऑप्शन यहाँ पर सेल की हुई है 39 रुपीज़ में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कम होती जाएगी यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो पॉइंट कैप्चर किए हैं वो कितने पॉइंट कैप्चर किए हैं, 39, और ऊपर आपने जो लूज़ किए हैं, कितने पॉइंट लूज़ किए हैं आपने, 8 पॉइंट लूज़ किए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट ही दिखेगा। पर अब हम इसको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 39 पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या किए हैं, कैप्चर किए हैं, और 8 पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या किए हैं, लूज़ किए हैं। तो ठीक है, तो ओवरऑल आपके पास जो पॉइंट्स मिलेंगे, कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, 31 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। 31 पॉइंट जो है वो आपको प्रॉफिट कहलाएंगे। और अगर आप एक लॉट सेल करते हैं तो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट कहलाएगा वो 2,3,2,5 विदाउट रिस्क, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बाइंग में हो या फिर ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो नियम के अनुसार हमेशा स्टॉप लॉस हमेशा लेकर ही चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पर जो एसएल है बहुत ही ज़्यादा मैंडेट होता है, ठीक है। एसएल यहाँ पर आपको लगाना ही है। क्यों लगाना है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपने 39 रुपीज़ की ऑप्शन को सेल किया है, ये गिरेगी तो मैक्सिमम कितनी गिरेगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बढ़ने पे आएगी ना तो कोई लिमिट नहीं है कभी भी, मतलब 39 रुपीज़ की कॉल हो सकता है कि आपकी 390 रुपये चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक मेजर लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी रिस्क के हिसाब से 39 रुपीज़ की जो प्रीमियम सेल कर रहे हैं, या 40 रुपये, 45, 50, 60, अपने रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, ताकि एक अननेसेसरी, मान लेते हैं कि अगर प्राइस गिरेगा, सडनली अगर प्राइस गिर जाता है तो पुट ऑप्शन की वैल्यू जो अचानक से बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आया समझ में। तो इसीलिए हमको स्टॉप लॉसेज जो है हमेशा लेकर ही चलना होता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मान लीजिए कि आपका विजन डाउन साइड का, ठीक है, लग रहा है कि मार्केट डाउन जाने वाला है, तो उस कंडीशन में हम कैसे कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन की तरफ सेलिंग अगर हमको करनी होगी तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है कि जो पुट ऑप्शन का जो ओटीएम वाला पोर्शन ये वाला होता है और कॉल ऑप्शन के लिए ये वाला होता है, राइट। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले करना क्या है कि पुट ऑप्शन का एक सॉरी कॉल ऑप्शन के प्रीमियम को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर जो हम सेल करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सेल करने वाला हूँ 34 रुपीज़ का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही सेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए 1,92,000 रुपये लग रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं एक दूर का पुट ऑप्शन यहाँ कॉल ऑप्शन ही बाय करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने ये वाली 34 रुपीज़ की ऑप्शन जो है मैंने यहाँ पर सेल किया हुआ है 25,200 का, और 25,450 का कॉल ऑप्शन जो है मैंने यहाँ पर बाय किया हुआ है, ठीक है। पुट कॉल ऑप्शन ही सेल करना है और कॉल ऑप्शन ही बाय करना है, राइट। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखिए आप 54,000 रुपीज़ की यहाँ पर मार्जिन आ रही, यानी कि जब आप ऑप्शन को सेल करने जाएंगे तो यहाँ पर आपकी 54 रुपीज़ की मार्जिन यहाँ पर लगने वाली है, आया समझ में। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट किस किस कंडीशन में होगा, ये आपने जो रेंज बना के रखी है, ठीक है। मार्केट कितने पे चल रहा है अभी, 25,000 पे, ठीक है। और आपने जो सेल की है वो 25,200 वाली सेल की हुई है, ठीक है। हाँ, 25,200 वाली आपने सेल की हुई है। अब मान लेते हैं कि 25,200 से लेकर 25,000, ठीक है।
25,000। इसके बीच में ही अगर मार्केट घूमता रह जाता, ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है, तो आपकी ये जो प्रीमियम है ना ये भी जीरो हो जाएगी और ये वाली प्रीमियम ये भी जीरो हो जाएगी। कब तक? 16 तारीख, यानी कि जो निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी अब ट्यूसडे को होने लगी है, ठीक है। तो ट्यूसडे के दिन, जब तक मार्केट ट्यूसडे के दिन अगर साइडवेज रह जाता है तो ये दोनों प्रीमियम यहाँ पर जीरो हो जाएंगे, जिसके कारण से यहाँ पर आपका जो है एक कैलकुलेटेड प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा? 34 - 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 29 रुपीज़ के आसपास जो है आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 29 इंटू 75 करेंगे, जो भी आंसर हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। और इसमें आपके दो ऑर्डर लग रहे हैं, देखिए एक बाय करने का लग रहा है, ठीक है, और एक सेल करने का लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक बाय करना है, एक सेल करने का ऑर्डर लग रहा है और एक बाय करने का ऑर्डर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज आपकी लगने वाली, इसको मिलाएंगे तो आपकी 40 रुपये के आसपास लगने वाली है और इसको मिलाएंगे तो आपकी 40 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लगने वाली है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी 80 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लगेगी दोनों ऑर्डर्स में मिला के, और आपको जो प्रॉफिट कहलाएगा प्रॉफिट आपका सेफ बचेगा। आया समझ? बाकी जो भी अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, मैं उन सारी चीज़ों का जो है रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।